आज हम एक अजब दौर से गुजर रहे हैं जहां एक तरफ तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बातें करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, मगर दूसरी तरफ हम विज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसके महत्व को कहीं कम कर देते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको एक फिल्मी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने सुना भी हो सकता है होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मजाक उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। जो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। मैं ये ज़रूर कहूँगी शुरुआत में ही कि शेयर मार्केट को मैं नहीं समझती पूरी तरह, मेरे को उसके बारे में बहुत कम समझ है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है उसके बारे में सवाल दिमाग में आ रहे हैं। ये पूरी एक ऐसे फिल्मी कहानी से बना दी गई है कि जो हमारी एनएससी की सीईओ और एमडी का नाम है चित्रा रामाकृष्णन, और इन्होंने ये कह दिया कि वो हर कंसल्टेशन जो है एक योगी से करती हैं, जो योगी बाबा हिमालय में रहते हैं। अब ये हुआ क्या, दरअसल एक कहानी आई जो पलक शाह नामक राइटर ने द हिंदू में लिखी, और बहुत सारे सीरीज में देख रही हूँ कि उनके हैं, और पिछले कुछ दिनों से उनकी कई चीज़ें इसमें आई हैं। उसको बाद में इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह और फिर तो सभी अखबारों ने उठा ली, मगर इसके हिसाब से इस पूरी जो कहानी है ये कहानी जैसी लगती है मगर ये असलियत है। इसके हिसाब से चित्रा रामाकृष्णन जो एनएससी की सीईओ और एमडी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इनको 2013 में इसमें अपॉइंटमेंट मिली। बहुत बढ़िया पैकेज मिला, 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का पैकेज, और उसके साथ ही इन्होंने रिजाइन कर दिया 2016 में। अब ऐसा क्या हो गया कि इनका नाम आज हम ले रहे हैं। भाई एक ऐसी संस्था जिसमें हमारे देश का बहुत सारा पैसा भी लगता है। इक्विटी मार्केट में आप जानते हैं कि आप जब एलआईसी में पैसा लगाते हैं या तमाम जगह पे पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट से आपका कनेक्शन होता है, तो सरकार भी पैसे लगाती है वहाँ पे। अब इसमें इन्होंने कहा है कि एक योगी हैं जो हिमालय में रहते हैं और उनके सुझाव होते थे जिन पे वो कार्य करती थी। अब ये कैसे पता चला, जब 2015 में एक सबसे पहले तो एक ट्रेडिंग स्कैंडल आया जिसमें ये निकल के आया कि जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, उनको खास तवज्जो दी जाती है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप जानते हैं ना, हम कई बार सवाल उठाते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें उसको ऊपर और नीचे करने का हमेशा एक सवाल सा उठा रहता है कि इसको कैसे करा जाता है। कुछ लोग कर रहे हैं, इस वक्त ऐसा हो रहा है। ये सारे हो सकता है कि सारे सवाल गलत हों, लेकिन सारे सवाल तो गलत नहीं हो सकते। बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब इनका एक योगी शिरोमणि जो है उनके बारे में ये क्या बातें आई। एक विसल ब्लोअर ने जब इस मामले को उठाया, उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई और चित्रा रामाकृष्णन पर यह सवाल उठे कि आनंद सुब्रमण्यम, जिनको पहले करीबन 15 लाख प्रति वर्ष का एक पैकेज मिलता था, इनकी अपॉइंटमेंट हुई, और फिर इनकी अपॉइंटमेंट हुई 1.67 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से। मगर फिर जो चित्रा रामाकृष्णन को मिलते थे 5 करोड़ प्रति वर्ष, उसके आसपास भी ये पहुंच गए। और इनके किस तरह से अपॉइंटमेंट हुई ये सवालों के घेरे में रहा, और बहुत इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई, इसमें फोरेंसिक जांच भी हुई, और तब पता चला जी इनकी अपॉइंटमेंट तो एक योगी के कहने पे हुई, जिस योगी के बारे में चित्रा रामाकृष्णन ने कहा कि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ और मुझे उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कहा कि मैं उनसे मैं ये नहीं बता सकती कि वो कहाँ मिलेंगे, मैं उनको बहुत ही जो जिसे कहते हैं बहुत ही खास जगहों पे, जैसे कोई होली जगह होते हैं वहां पे जाके उनसे मुलाकात हुई। अब इनके खुद की अपॉइंटमेंट की भी अगर बात करी जाए तो उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि इनका अपॉइंटमेंट किसने किया, कैसे हुआ, और ये सवालों के घेरे में आज होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने एक अपॉइंटमेंट करी आनंद सुब्रमण्यम की और वो किसी योगी बाबा से बात कर रही थी, और उस योगी बाबा के बारे में कैसे पता चला, जब इन्वेस्टिगेशन हुई और ईमेल्स को चेक करा गया, फोरेंसिक जांच हुई, तब पता चला जी सीबीआई और ऑफ कोर्स ईडी को इसमें पहले आना चाहिए था, लेकिन इसमें सेबी जो रेगुलेटर होता है, जो पूरा नज़र रखता है कि एनएसई हो, बीएसई हो, निफ्टी 50 हो, इसमें कोई गड़बड़ ना हो, तो उन्होंने तो बता दिया, एक बड़ा सा ऑर्डर निकाल दिया और उसमें कह दिया कि
इसमें ये कमियां पाई गई और इन्होंने फाइन कर दिया है एनएसई को, चित्रा रामाकृष्णन को 3 करोड़ रुपए और 4 और लोगों को फाइन कर दिया गया। मगर क्या ये काफ़ी है? ये सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है। इन्होंने जो ईमेल्स की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें चित्रा रामाकृष्णन क्या कहती हैं, मतलब क्या चल रहा है इस देश में। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पूछा करती थी, मेरे एक गाइड हैं, मतलब वो कोई नाम नहीं है उनका, वो सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, और कभी उनसे मैं जहाँ मिली हूँ खास खास जगहों पे जो बहुत ही जिसे कहते हैं होली जगह है वहाँ पे मिली, लेकिन और मैं हमेशा से उनसे गाइडेंस लेती रही हूँ और वो धरती पर नहीं रहते। कहीं सुना आपने ऐसी बातें? तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि और सारा जो डेटा है, सारा डेटा एनएसई का जो बहुत ही सुरक्षित रहना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी सेबी की भी होनी चाहिए कि वो रेगुलेट कर रहा है या नहीं, और सिक्योरिटी जिस जो जो लोगों के अंडर में सिक्योरिटी है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए कि भैया यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ना लीक आउट हो। यहाँ की तो सीईओ और एमडी एक योगी जिनको कह रही हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो मार्केट में कौन सा शेयर खरीदना है, कितना डिविडेंड वो किसको दिया जाएगा, ये सब तय करने वाली और बताने वाली एक महिला जिनका नाम चित्रा रामाकृष्णन। और अब सवाल ये उठता है कि आप भी जानते हैं कि ऐसे कोई हवा में तो है नहीं कि कोई योगी बाबा आएगा, वो हिमालय में रहता है। मगर खास बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, जो ईमेल्स आई हैं, अब देखिए जो सेबी का ऑर्डर है उसमें आ गया कि हमने फाइन कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये एक योगी बाबा की बात करी, मगर सेबी उस योगी बाबा का नाम ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। यानी कि सेबी फेल हो गया, सेबी भी किसी को बचा रही है। सेबी का जो ये ऑर्डर है ये पूरा ऐसे लगता है जैसे लोगों को बचाने की कोशिश है। किसको बचाने की कोशिश है, ये सवाल उठता है। अब ये भी तो हो सकता है कि वो जो योगी है वो योगी एक व्यक्ति हो सकता है, वो कई हो सकते हैं, वो रिमोट कंट्रोल से को किसी और के द्वारा चलाया जा रहा है, मगर कोई तो है वहाँ पर जो उसको चला रहा था, और वो योगी चला रहा था इन जो एनएसई की चित्रा रामाकृष्णन सीईओ और एमडी है, क्योंकि सारा डेटा वो उनको दे रही थी। वहाँ से वो कहाँ जा रहा था डेटा, यानी कि किसी ना किसी को पता रहता था कि कितना पैसा किस शेयर में लगा देना चाहिए, कितना डिविडेंड किस कंपनी के शेयर पे मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं सवालों की बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये 6 साल पहले हुआ, क्योंकि वो तो रिज़ाइन कर चुकी। मैंने आपको बताया ना, 2013 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई और 2016 में वो रिज़ाइन कर चुकी हैं। अगर सेबी की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसके हिसाब से ये 6 साल पहले हुआ था, तो सिक्योरिटी ब्रीच तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने असली में ये पूरा फ्रॉड किया है वो खुलेआम घूम रहे हैं और एक योगी के नाम पे हम हंस रहे हैं। तो हंसना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने चाहिए कि सेबी आखिर 6 साल कहाँ था, और ये जो योगी है इसको ढूंढने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि अब मैं अगर आपको ईमेल के बारे में बताऊं तो मज़ेदार चीज़ देखिए, ये योगी बाबा बता रहे हैं इनको कि इनको अपनी चुटिया कैसे बनानी चाहिए, अपना हेयर स्टाइल कैसे करना चाहिए चित्रा रामाकृष्णन को। जी हाँ, उन ईमेल्स में कि ऐसे बनाओगी और तरह तरह से बनाओगी तो अच्छी लगोगी। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि वो सेशल्स जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, और ये उनके साथ छुट्टियां मनाने भी गई, और वहाँ से ये भी बात हो रही है कि वहाँ से हांगकांग जाएगा या कहाँ जाया जाएगा, और उसमें और भी ऐसी बातें हैं। साथ ही इनको तमिल के गाने बड़े अच्छे लगते हैं दोनों को ही, तो दोनों मिल के बैठ के तमिल के गाने सुनने जाते हैं। तो अब ये योगी बाबा हैं जो धरती पर नहीं रहते, जो होली प्लेसेस में इनको मिलते हैं, और सेबी ऑर्डर जो है वो बताता है इनके बारे में, मगर इसके आगे चुप। किसको बचाया जा रहा है? क्या आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए? अब जो व्यक्ति मतलब कहीं पे भी प्रकट हो सकता है, वो ईमेल क्यों यूज़ कर रहा है? वो कहीं पे भी प्रकट हो जाता, वो उनके चित्रा रामाकृष्णन के ऑफिस में प्रकट हो जाता, वहीं पे बता देता, वहीं पे सवाल कर देता, है कि नहीं? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर से ईमेल आ रहे थे, कौन से कंप्यूटर से? जो योगी हिमालय में सपोजिटली रह रहा है, मगर वो असली में नहीं है, कहीं पे रहता है, मगर ईमेल भेजता है। तो भाई वो जो कंप्यूटर है वो वैसा ही कंप्यूटर तो नहीं है जैसे एक बार प्रधानमंत्री ने भी बताया था, मोदी जी ने, कि
कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे वो 86 में। खैर, इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस निकाला गया क्या? अगर आईपी एड्रेस निकाला जाएगा तो ये लोकेट कर दिया जाएगा। अगर 2-3 कंप्यूटर से भी ईमेल भेजे गए तो सबके आईपी एड्रेसेस तो लोकेट करे जा सकते हैं ना। अगर ईमेल प्राप्त हुए और ईमेल से भी जो है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास पहुंच गया है। अब इतना सारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो अगर यहाँ से निकल के जा रहा था तो डेफिनेटली ये सवाल तो आप भी करोगे कि ये अकेले तो ये लोग नहीं कर रहे होंगे। हम अपने अधिकारियों के बारे में बहुत बातें करते हैं, मगर हमारे अधिकारी कहाँ गए? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे और भी मतलब सेबी के ऊपर, सेबी एनएससी के ऊपर तो बहुत नज़र रखी जाती है ना। आरबीआई भी नज़र रखता है बीएसई पे, एनएससी पे, निफ्टी 50 पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये फ्रॉड हो रहा है, और 6 साल लग गए इस फ्रॉड के सामने आने में। तो मतलब 6 साल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो फ्रॉड किया गया उसमें किसको फायदा दिलाया गया और आज किसको बचाया जा रहा है, ये सवाल है जो आपको करने पड़ेंगे। ये बहुत सारा जो डेटा था ये सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था, और सीईओ और एमडी एनएससी की तो बिल्कुल ही उनका तो आचरण बिल्कुल बहुत ही अच्छा आचरण होना चाहिए। अगर वो इस डेटा को दे रही हैं तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को और कैसी सज़ा दी जानी चाहिए। और ख़ास करके चित्रा रामाकृष्णन को, उनको 3 करोड़ की पेनल्टी दी गई है। ये भी कहा गया है कि एनएससी कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं ला सकती अगले 6 महीने तक, मगर मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम भी आ रहा है, डॉक्टर वी.आर. नरसिम्हन, जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं वहाँ के, और जो बार बार ये कहते रहे कि कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि ये सवाल कई बार होते थे और ये र्यूमर्स भी रहते थे कि ऐसा ये किसी मतलब योगी बाबा के साथ इनका कुछ है कनेक्शन। योगी बाबा नहीं, ये भी सवाल उठता होगा कि किसी ना किसी को ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। अब उनको योगी बाबा बताया जा रहा है। उनके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या निकाला गया है? क्या ये काम सेबी को करना चाहिए या हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को इसमें पूरी तहकीकात करके सच्चाई पता लगानी चाहिए? ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही कोशिश है इस सेबी ऑर्डर के माध्यम से कि इस बात को पूरी तरह से दबा दिया जाए। बहुत बड़े लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, और आज ये सवाल हर कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि आखिर इस सेबी ऑर्डर को लाकर किससे बचाया गया? कौन लोग हैं वो जिनको ये डेटा दिया गया, जिनको अब योगी बताया जा रहा है, जिनके साथ ये छुट्टी पे भी चली जाती हैं, जो बताते हैं इनको चोटी कैसे बनानी है, जो बताते हैं कि इन्हें छुट्टियां कहाँ पे मनानी है, और जो बताते हैं कि कौन से गाने उनको और दोनों को पसंद है। तो अब देखा जाएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी जिस तरह से परत दर परत ये बातें निकल के आ रही हैं, ये बता रहा है सब कुछ ठीक नहीं है। वैज्ञानिक टेम्पर यानी कि साइंटिफिक टेम्पर को आप बनाइए, तभी आप ऐसे लोगों से बचेंगे जो ये साधु बाबा और योगी के बारे में बता के निकल जाते हैं। आपने वो देखा था ना, वो डबल इंजन की बात, एक ढोंगी बाबा दिल्ली में, एक ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे तो देखो जी, यहाँ पे तो कितने ही ढोंगी बाबा है, क्योंकि अगर एनएससी में ढोंगी बाबा बन के बैठे हुए थे कोई, और उनके माध्यम से ये सारा काम चल रहा था, सारा कारनामा हो रहा था, इसमें ढोंगी तो चित्रा रामाकृष्णन भी हो गए, ढोंगी वो योगी जिनको शिरोमणि कहा जा रहा है वो भी हो गए, और जो इस पूरी चीज़ को चला रहे थे वो सारा ढोंग और सारा सांग किया जा रहा था आपके पैसे लूटने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आप सवाल करेंगे या नहीं। बड़ी अजब गजब की चीज़ है, और मतलब मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है कि इतना डेटा चुराया गया है और इस पे मजाक की तरह से इसको लिया जा रहा है, और जो सेबी का ऑर्डर है वो काफ़ी नहीं है। सवाल उठाइए, अपनी बात को रखिए, पूछिए कि ये क्यों हो रहा है और क्यों उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उन लोगों तक नहीं पहुंचा जा रहा है जिनको चित्रा रामाकृष्णन बता रही हैं योगी शिरोमणि।